दोस्तों, अगर आपने पिछला एक पॉडकास्ट देखा होगा जो मैंने अनुग्रह नारायण जी के साथ किया था, और वो पॉडकास्ट लोगों में बड़ा ही पसंद किया गया और उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे जानना चाहा थोड़ी और तकनीकी नॉलेज, क्योंकि अनुग्रह जी ने उस समय वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की थी जिसमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दोनों ही आता था। तो हमने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्यों नहीं एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आइए और हम थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। तो अनुग्रह जी आज आए हैं हमारे स्टूडियो में। तो आज की जो हमारी वार्तालाप है टोटल हम कोशिश करेंगे कि टेक्निकल साइड में ही रखें। अनुग्रह जी नमस्कार, थैंक यू कि आप आए। और क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत लोग जानना चाहते हैं, आपके पॉडकास्ट में आपने कुछ बताया जो कहानियों के तौर पे था, जिन्हें एनेक्डोट्स बोलते हैं। तो उनमें से एक बड़ा ही खास प्रश्न किसी ने पूछा कि जब मिस्टर कॉबलर उन्होंने बोला, किसी एक एसटीपी के रेफरेंस में, किसी एक डॉक्टर के प्लांट में शायद ऐसा था, तो उनका जानना था कि वो तो ठीक है कि कॉबलर्स बन जाते हैं कंसल्टेंट, या कॉबलर अगर सर्जन नहीं बन सकता लेकिन उस टाइप के कंसल्टेंट है। क्या था उसमें मेन चीज? आपने बोला था शायद कि 12 लाख का प्लांट वो किसी ने कोट किया था, 5.5-6 लाख का उनका सारा था। अच्छा, 6.5 लाख का कोट किया था, जबकि उसका कॉस्ट आता 12 लाख, ऐसा कुछ था जी। तो उसमें उनको हानि क्या थी? डॉक्टर को तो सस्ता मिल रहा था। सर उसमें है कि अगर कोई सिस्टम अगर आप डिजाइन करेंगे और मिनिमम सा भी एक हर सिस्टम का हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो वेस्ट वाटर होता है उसके लिए आप सिस्टम डिजाइन करते हैं, आपको नॉलेज है तो आप डिजाइन करेंगे तो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ देख करके, जो कभी ऑपरेटर है फिर सुपरवाइजर हो गए, डिजाइनिंग का उनको कोई वैसा डेप्थ में नॉलेज नहीं है ऑपरेशन। मैं आपको रोकता हूँ, देखिए ये टेक्निकली चूंकि वो समझना चाहेंगे। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे किसी ने 6 लाख का एक बजट दिया और आपका कहना है प्लांट 12 लाख में ही लग सकता था, 6 में नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता। तो अगर मेरे पास कोई 6 लाख का आया और मेरी समझ अगर नहीं है तो एक तरह से मुझे वो धोखा दे रहा है। बिल्कुल। तो वो डॉक्टर या वो क्लाइंट क्या करेगा उसमें? सर उनको तो चाहिए कि मतलब ये क्लाइंट का और उसका दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात का है कि वैसे लोगों को ये सिस्टम अलाउ क्यों करता है जिनको डिजाइन आता ही नहीं है। नहीं, वो तो अलग बात हो गई। वो सिस्टम का मतलब है आप फिर रेगुलेटरी में आ जाएंगे कि वो कैसे बन गए ईटीपी या एसटीपी कंसल्टेंट, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। सिस्टम पे हम बाद में आएंगे। तो आपका कहना है कि वो डॉक्टर या वो कंपनी नहीं समझ पाएंगे, अगर लेमैन की तरह अगर उनको समझना होगा तो शायद वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उस 6 और 12 में आपको क्या अंतर लगा था? अब आप अपने टेक्निकल साइड से बताइए, बड़ा ही संक्षिप्त में बताइएगा। अब जैसे जो मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं, हाँ, वो नहीं देगा। नहीं, आपने जब देखा होगा उस समय तो आपने चेक किया होगा क्या दे रहा था क्या नहीं दे रहा था। नहीं, वो तो उनका अपना चीज है, उन्होंने तो वो नहीं, उन्होंने सिर्फ दिखाया कि ठीक है ये इतने का दे रहा है सर, आप इतना कर रहे हैं। तो क्या, तो आपने क्या बताया उनको? उनको हमने फिर ये बताया कि ये चीज इतने में हो ही नहीं सकती। जैसे एग्जांपल? अब वो क्या दे रहा था ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना पता है। अगर आपको वो प्लांट याद है, कौन सी ऐसी सबसे महंगी चीज थी जो आपको लगा कि 6 लाख में हो ही नहीं सकती अगर आप 12 लाख में दे रहे थे तो? हाँ, कंपोनेंट्स का है सर, साइजिंग की बात है। सपोज अगर उनको एक मतलब उनको अगर रिटेंशन उनको देना है अगर 40 मिनट्स का या अगर 2 आवर्स का किसी चीज का, तो वो चलते चलते लोग वो 5 मिनट का देके जाएगा। बहुत सारा चीज है। सेटलिंग के लिए हम लोग सरफेस लोडिंग वगैरह देखते हैं। तो वो केस नहीं याद आ रहा है? नहीं, केस नहीं, क्योंकि उन्होंने वो मुझे दिखाया नहीं, बात ही हमारी खत्म हो गई। उन्होंने मेरे इस एग्जाम्पल से ही समझ लिया। जैसे हमने ये बात उनको बताया तो उन्होंने समझा, सिर्फ उन्होंने प्राइस बताया कि सर ये क्यों तो दे रहा, तो उन्होंने मुझे वो दिखाया ही नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि उसमें होगा क्या। होगा यही कि अब जहां पे अगर हमको लगता है कि एक वहां स्टैंड बाई में पंप होने चाहिए, स्टैंड बाई में ब्लोअर्स होने चाहिए, वो नहीं दिया होगा। जिस कैपेसिटी का ब्लोअर होना चाहिए उसको कैलकुलेट ही नहीं करना आता, वो कहीं से देख के आया तो उससे 1/3 1/4 कैपेसिटी का उसने ब्लोअर दिया हो, छोटा सा दिया हो या न दिया हो, बहुत सारा ऐसा चीज है। लेकिन अभी आप हाइपोथेटिकल कह रहे हैं, हो सकता है 6 लाख में उसने दे दिया, नहीं आ सकता सर। कैसे? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आप जस्टिफाई करें कि आप जो दे रहे हैं उसके हाफ प्राइस में नहीं आ सकता है, क्यों? सर 2 चीजें, उनके 2 प्लांट। आप अगर
उस कैपेसिटी की अगर मैं उस तरह से बात करूं तो क्या कैपेसिटी थी, याद है आपको? ये कोई भी कह सकता है कि ये जो दो सिस्टम है, जो लोग कोई जानकार जो सुन रहे होंगे जी 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 कि ये 6 लाख में दोनों चीजें नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं अगर हो जाएंगी तो वो चलेंगी नहीं। अच्छा। आपने मुझे कहा कि वो घोड़ा वाला मैं एग्जाम्पल ना दूं, मैं आपको ये बताऊं, जैसा घोड़ा दिखता है वैसा ही गधा भी दिखता है। यू वांट ए हॉर्स। जी। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मैं वो डॉक्टर हूँ जो मैं देख रहा हूँ अपना क्लिनिक या जो भी, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि मुझे जो बंदा 6 लाख में दे रहा है मैं उसको जा करके बात कर पाऊं, पकड़ पाऊं कि भाई ये तुम्हारा प्लांट सही है भी कि नहीं है? राइट सर, दिस इज द राइट क्वेश्चन। Okay. You need to have a consultant. You need to have a consultant. And you should not purchase material from him. Okay. Let it be a consultant. देखिए सर, अगर 10 लाख का अगर आप सामान ले रहे हैं, 15 लाख का सामान ले रहे हैं, तो 20,000 किसी को दे दीजिए, 25,000 या 50, एज पर डिपेंडिंग अपॉन, मतलब वो तो अलग अलग काम का रेट होता है। हाँ, अलग ना, उनका रेट भी होते हैं। तो आप कोई एक कंसल्टेंट देखिए, कंसल्टेंट को हायर कीजिए, ही विल गिव यू द आइडिया। और अदरवाइज अपना इन हाउस रखिए अगर आप, हाँ, अगर आप बड़े हैं, आपको बड़ा प्लांट लगाना होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, उनके पास अपने इंजीनियर्स हैं। जी जी। और नहीं तो वो थर्ड पार्टी को बोलते हैं प्लीज कीजिए। करेक्ट। तो वो बताएंगे ना, ठीक है, वो तो डॉक्टर है, उनका एनवायरमेंट का नहीं, उनको वेस्ट वाटर का उनको नॉलेज नहीं है। राइट। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। यही मैं जानना चाह रहा था कि जब उनमें समझ ही नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम आती है, फिर उनको लगता है कि कंसल्टेंट हमारा खराब कर दिया हमारे प्रोजेक्ट को या हमारे प्लांट को या हमारे इन्वेस्टमेंट को। अब एक दिक्कत और है सर, क्या? अभी जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जी, उसमें कंसल्टेंट भी मिल लेते हैं, वो आपकी बड़ी बड़ी चीजें लगवा देंगे। इसीलिए डरते हैं ना ये छोटे लोग, इसीलिए कंसल्टेंट को नहीं लेना चाहते कि फंसा देंगे। तो सर 2-4 लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, या और कुछ नहीं, तो पोल्यूशन बोर्ड के पास चले जाइए, अगर वहां कोई मिल गया पढ़ा लिखा तो। मेरे हिसाब से तो पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी इसलिए बनी है कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई अगर उसको प्रॉब्लम आता है एनवायरमेंट रिलेटेड, तो वहां जाए कि उनको क्या करना है, उनको तो डिजाइन करके देना चाहिए। आपका कंपटीशन किससे है, बड़ी से या मिस्टर कॉर्बेट से? सर हमारा तो कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा, हमारा अपना एक सेगमेंट है सर। अच्छा, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, हम तो जहाँ हैं वहाँ चलते रहेंगे।